और इस वक्त बड़ी खबर उत्तरकाशी मस्जिद विवाद मामला, प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाने वाले धार्मिक संगठन के 3 नेता गिरफ्तार। धारा 163 के उल्लंघन में धार्मिक संगठन के नेता गिरफ्तार हुए। जितेंद्र सिंह, सोनू नेगी और सूरज डबराल गिरफ्तार। तो ये बड़ी जानकारी उत्तरकाशी मस्जिद विवाद मामले में 3 गिरफ्तारियां, प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाने वाले धार्मिक संगठन के 3 नेता गिरफ्तार। इससे पहले कल भी कई एफआईआर दर्ज हुई थी और अब धारा 163 के उल्लंघन के अंतर्गत धार्मिक संगठन के नेता गिरफ्तार हुए हैं। नाम है जितेंद्र सिंह, सोनू नेगी और सूरज डबराल। इनको गिरफ्तार कर लिया गया। इसके साथ ही तस्वीरें भी इस वक्त आप देख रहे हैं। उत्तरकाशी मस्जिद पर जो विवाद हुआ था उसकी तस्वीरें भी इस वक्त आप देख रहे हैं, जहां पर काफी मशक्कत पुलिस फोर्सेस को करनी पड़ी थी इस भीड़ को संभालने के लिए जो मस्जिद की तरफ आगे बढ़ रही थी। इस पूरे मामले में 100 से ज्यादा लोगों पर अभी तक एफआईआर दर्ज हो चुकी है और अब धारा 163 के उल्लंघन में धार्मिक संगठन के नेता गिरफ्तार हुए। जितेंद्र सिंह, सोनू नेगी और सूरज डबराल गिरफ्तार हुए। दरअसल इन लोगों ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई थी और प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाने वाले धार्मिक संगठन के 3 नेता गिरफ्तार हुए हैं। धारा 163 के उल्लंघन में धार्मिक संगठन के नेता गिरफ्तार। और हरीश मेरे साथ, मेरे सहयोगी इस वक्त जुड़ रहे हैं। हरीश का सीधे रुख करते हुए, हरीश अभी क्या जानकारी है? 3 गिरफ्तारियां और हो चुकी हैं। जी बिल्कुल, उत्तरकाशी मस्जिद मामले में 3 गिरफ्तारियां पुलिस की ओर से की गई है, जिसमें जितेंद्र सिंह, सोनू और जो सूरज डबराल है उनको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। वो काली कमली धर्मशाला में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, आगे की रणनीति तैयार कर रहे थे, लेकिन पुलिस को जैसे ही भनक लगी, पुलिस प्रेस कॉन्फ्रेंस हॉल में गई और वहां से उनको गिरफ्तार कर ली गई। अब महत्वपूर्ण बात यह है कि जब शुक्रवार को इस बात का प्रशासन के साथ बातचीत हिंदू संगठन के लोगों की हो गई थी कि त्योहार को देखते हुए, क्योंकि 2 दिन बाद जो है दीपावली आनी है, उसके मद्देनजर सामाजिक सौहार्द न बिगड़े, इस वजह से मामला शांत हो गया था। आज हालांकि बाजार खुले हैं, लेकिन अभी भी धारा 144 उत्तरकाशी में लागू की गई है। तो इसी के 144 उत्तरकाशी में लागू की गई है, तो इसी के मद्देनजर जो है उल्लंघन, जो धारा 144 के उल्लंघन में उनको 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। तो अब ये हमारे सूत्र ये बता रहे हैं कि 4 नवंबर को महापंचायत हिंदू संगठनों के द्वारा बुलाई गई है, उसमें आगे की रणनीति ये तय करेंगे। लेकिन वो एक ही बात पर अड़े हुए हैं कि मस्जिद हटनी चाहिए, मस्जिद अवैध है। लेकिन प्रशासन जो है इस बात का दावा कर रहा है कि जो मस्जिद है वो जो है नाम पर है, वैध है। जी ठीक है, हरीश ये जानकारी दे रहे हैं कि वहां पर इस वक्त मौजूदा हालात क्या कुछ हैं। लेकिन ये भी हरीश, क्योंकि बड़ी बात है जिस तरीके से वहां पर स्थितियां बनी, आखिरकार इसके पीछे कौन लोग हैं, किस तरीके से वहां पर विवाद आगे बढ़ा, पुलिस के सीनियर ऑफिसर्स क्या जानकारी दे रहे हैं? जी देखिए, जो गुरुवार को ये जो बड़ा बवाल हुआ, रैली में जब पथराव हुआ, तो इसका जो मूल कारण ये है कि इसमें एक आरटीआई के तहत एक जानकारी मिली थी कि जो मस्जिद, जिस जगह पर मस्जिद बनी है वो अवैध है। लेकिन बाद में प्रशासन ने जो आरटीआई कार्यकर्ता थे उनको ये जानकारी दी कि जो ये जमीन है वे वैध है। आपके पास आधा अधूरी जानकारी आई है। इससे हिंदू संगठन के लोग भड़क गए और महारैली में जो है पथराव तक हो गया। पुलिस को आंसू गैस छोड़ने पड़े, जिसमें कई पुलिस कर्मी और जो प्रदर्शनकारी थे वो भी चोटिल हुए। लेकिन इस पूरे मामले पर सामाजिक सौहार्द बिगड़े ना, कानून व्यवस्था बिगड़े ना, इसके लिए जो है करीब 200 से ज्यादा लोगों पर जो है केस दर्ज कर लिया गया और 8 लोगों पर नामजद मुकदमा पुलिस ने दर्ज किया है। तो अब मामला फिलहाल शांत है, लेकिन धारा 144 अभी भी लागू है। त्योहार सीजन को देखते हुए पुलिस अलर्ट है, चप्पे चप्पे पर पुलिस के जवान तैनात है। जी, और ये जरूरी भी है कि वहां पर जो स्थितियां हैं वो कंट्रोल में रहे और इसके लिए पुलिस, जैसा कि आपने जिक्र किया कि पुलिस की तरफ से भी तमाम तरह के कदम उठाए गए। क्या ये मांग करके चले, क्योंकि इस पूरे मामले में अब 3 नेताओं को गिरफ्तार किया गया, खासतौर पे धार्मिक संगठन के जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई, क्या और भी अरेस्टिंग देखने को मिल सकती है क्या? और क्या, क्योंकि ये एक धार्मिक संगठन से ताल्लुक रखते हैं, अगर इनकी अरेस्टिंग होती तो जाहिर है कि संगठन के बाकी के जो लोग हैं, बाकी के जो नेता हैं, वो भी इसको लेकर के आक्रोशित नजर आएंगे अब तो। जी देखिए, गुरुवार को जब वहाँ उत्तरकाशी में जो देवभूमि रक्षा दल के जो संस्थापक है स्वामी दर्शन भारती, वो भी महारैली में चोटिल हुए थे। हालांकि वो अब देहरादून लौट आए हैं, लेकिन अभी भी वहां पर धारा 144 लगाई गई है। लेकिन प्रशासन अभी भी मुस्तैद है किसी प्रकार की, क्योंकि दीपावली 2 दिन बाद होनी है, तो इस वजह से वहां पर पुलिस अलर्ट मोड पर है। चौक चौराहों पर जो है पुलिस के जवान तैनात किए गए, तो इसके मद्देनजर अभी भी पुलिस अलर्ट है। और बाकी हिंदू संगठन से जो जुड़े लोग यदि कोई इस टाइप का बवाल
करता है तो उनको पुलिस तलाश रही है। जो वहां की लोकल इंटेलिजेंस है वो भी अलर्ट पर है। कोई भी व्यक्ति, या चाहे वो हिंदू संगठन से जुड़ा हो या कोई भी इस कानून व्यवस्था को प्रभावित करने वाला, यदि कोई भी व्यक्ति यदि सामने आता है तो उसको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इसीलिए अभी भी धारा 144 उत्तरकाशी में प्रभावी की गई है। जी। और लेकिन सबसे बड़ी बात है कि उत्तराखंड की पहचान देवभूमि के तौर पर भी होती है। अगर वहां से ऐसी तस्वीर सामने आएगी तो फिर सवाल कई सारे उठेंगे कि आखिरकार किसने वहां पर स्थिति को इस तरीके से करने की कोशिश की। क्या ये कोई गहरी साजिश थी? क्योंकि ये विवाद आज का तो नहीं है, बताया जाता है कि काफ़ी ज़्यादा पुराना विवाद है, लेकिन वहाँ पर जिन लोगों की तरफ से विरोध भी जाहिर किया गया, असल में जो स्थानीय लोग हैं वो क्या कुछ कह रहे हैं, उनकी तरफ से क्या कुछ कह रहा है इस मस्जिद को लेकर के? जी देखिए, जो स्थानीय लोग हैं, जो उत्तरकाशी मूल के लोग हैं, उन लोगों का ये कहना है ये काशी की धरती है, ये गंगा की धरती है, गंगा का उद्गम उत्तरकाशी है और यहीं से होकर के गंगा जाती है। ये पूरे देश में गलत माहौल नहीं जाना चाहिए, गलत मैसेज नहीं जाना चाहिए। यहाँ पर हमारी भावनाओं को ठेस पहुंचा जा रहा है। और जो लोग यहाँ पर कुछ लोग ऐसे हैं जिनको नामजद मुकदमा किया गया है, ये लोग उत्तरकाशी मूल के नहीं है, बाहर से है। इन लोगों ने भावनाओं को आहत करी है, तो ऐसे लोगों पर पुलिस ने कार्रवाई की है। अब पुलिस जो है अलर्ट पर है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस महारैली में हुए जो बवाल हुआ था उसको लेकर के पुष्कर सिंह धामी ने जिलाधिकारी से रिपोर्ट तलब की है कि इस रिपोर्ट में ये बवाल हुआ क्यों और कैसे हुआ, ये रिपोर्ट 2 दिन के भीतर हमें देनी होगी, पेश करनी होगी। तो जैसे ही ये रिपोर्ट शासन को जाएगी, शासन इसका सार्वजनिक करेगा कि इसके पीछे के कौन लोग थे, किसने ये रैली में बवाल किया, पत्थरबाजी किसने करी। तो तमाम ऐसे पहलू हैं जो अभी भी जो है पुलिस प्रशासन इसको तलाश रही है। हालांकि कई संदिग्ध लोगों पर मुकदमा जो है दर्ज किया गया है। जी ठीक है, बहुत धन्यवाद हरीश आपका तमाम बातचीत और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो मस्जिद पर ये विवाद की स्थिति जो कि इस वक्त देखने को मिल रही है उत्तरकाशी से, ये बड़ी खबर लगातार आप तक पहुंचा रहे थे।